ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम और प्रवचनकार हैं भगवान स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज। और आज का शीर्षक है मनुष्य शरीर ही भगवत दर्शन का साधन है। मनुष्य शरीर ही भगवत दर्शन का साधन है। आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इससे ऊंचा और कोई भी ज्ञान नहीं है और कोई भी विद्या नहीं है। इस विद्या की प्राप्ति करा देने वाला मनुष्य शरीर भी सब योनियों में ऊंचा ही है। मनुष्य शरीर के ऊपर 84 लाख योनियों में और कोई योनि नहीं है। सबसे उच्च योनि मनुष्य योनि ही है। भगवान की अद्भुत कृपा से ही मनुष्य शरीर मिलता है। हमारे आपके अहोभाग्य हैं कि ईश्वरीय कृपा से यह मनुष्य शरीर हम लोगों को मिल गया है, क्योंकि इस ऊंचे से ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य शरीर एक अति उत्तम साधन है। अन्य योनियों में वेद शास्त्र के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे दिन में ही सूर्य का दर्शन होता है, रात्रि में कोटि प्रयत्न करें सूर्य का दर्शन नहीं होता है, उसी तरह ब्रह्म रूप सूर्य के दर्शन में मनुष्य शरीर को दिन की उपमा दी गई है। ब्रह्म रूप सूर्य के दर्शन में मनुष्य शरीर को दिन की उपमा दी गई है। इस मनुष्य शरीर में ही भगवान का दर्शन हो सकता है। मनुष्य शरीर में ही भगवान का दर्शन हो सकता है। मनुष्य शरीर ही गीता उपनिषद समझ सकता है। मनुष्य शरीर ही उपनिषद और गीता रूप श्रुति स्मृति रूप नेत्रों से भगवान का दर्शन करा सकता है। सूर्य के समान प्रकाशमान भगवान है। सूर्य के समान प्रकाशमान भगवान है। तो मनुष्य शरीर रूप दिन हो तो भगवान का दर्शन होता है। अन्य सारे शरीर रात्रि रूप हैं। अतः उन शरीरों में भगवान के दर्शन नहीं होते। मनुष्य से इतर जो पशु पक्षियों के शरीर हैं वे बैठकर वेद शास्त्र गीता उपनिषद तो सुनेंगे नहीं। मान लो बैठे हैं, कान से सुन भी रहे हैं, तो भी अर्थ ज्ञान तो नहीं कर पाएंगे कि इस वेद मंत्र का क्या अर्थ है। शब्द सुनने पर अर्थ बोध करा लेने की शक्ति अन्य प्राणियों में नहीं है। यह मनुष्य ही है जो वेद शास्त्र सुन सकता है, उसके अर्थबोध का भी ज्ञान कर सकता है। मनुष्य में ही ऐसी बुद्धि का सामर्थ्य है। ऐसे ये मनुष्य शरीर हमको और आपको मिले हैं। यह तो ईश्वर की मनुष्य पर महती कृपा है, महती अनुकंपा ही है। सारी योनियों में सर्वोपरि मनुष्य शरीर पाना बड़ा दुर्लभ है। ईश्वर कृपा बिना मनुष्य शरीर पाना असंभव है। मनुष्य शरीर पाने पर ही मोक्ष की इच्छा होना तो अत्यंत दुर्लभ है। जगत के करोड़ों लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो मोक्ष के इच्छुक हैं, जो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपनी मुक्ति के इच्छुक हैं। कहा भी है दुर्लभम त्र्यम एतद देव अनुग्रह हेतुकम मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। ये तीन वस्तुएं तो अत्यंत दुर्लभ हैं, ईश्वर की कृपा बिना नहीं मिलती, अतः दुर्लभ कही गई हैं। एक तो मनुष्य शरीर का पाना, कहा भी है कबहू की करी करुणा नर देही देत ईश विनुत हेतु सनेही। दूसरी दुर्लभ वस्तु है मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा कि मैं भगवान को जानूं और अपना कल्याण करूं। इस बात की हजारों हजारों मनुष्यों में बस किसी एक को ही इच्छा होती है, तो लाखों करोड़ों लोग तो संसार को ही सत्य मान बैठे हैं। वह सत्य तो है नहीं। सत्य को मैं जानूं, मोक्ष पाकर अपना कल्याण करूं, यह इच्छा भी ईश्वर की कृपा बिना संभव नहीं है। तो जिनको भगवत दर्शन की इच्छा हो गई है उनके ऊपर ईश्वर की कृपा ही है, ऐसा समझना चाहिए। महापुरुष संश्रहा, महापुरुषों का समागम, यह भी अति दुर्लभ चीज है। मोक्ष की इच्छा तो है, मगर मोक्ष तो गीता उपनिषदों के द्वारा उस ब्रह्म ज्ञान से ही होता है। गीता उपनिषदों के माध्यम से उस ब्रह्म ज्ञान को बताने वाले महापुरुष ही होते हैं। वे भी बहुत दुर्लभ होते हैं। ब्रह्म ज्ञान भी दुर्लभ होता है और महापुरुष भी दुर्लभ होते हैं। उनका समागम होना यह भी ईश्वर की परम कृपा ही समझनी चाहिए। तो यह मनुष्य शरीर ईश्वर ने दिया है।
मोक्ष की इच्छा भी ईश्वर ने दी है। भारत राष्ट्र के मस्तक रूप हिमालय जैसी उच्च भूमि में बैठकर दुनिया की सबसे पवित्र श्रेष्ठ नदी गंगा के किनारे बैठकर महापुरुषों का सत्समागम होना, यह कितनी परम कृपा हम और आप पर ईश्वर की है। महापुरुषों के मुखों से उपनिषद और गीता को सुनने के लिए मिलना, यह तो सबसे श्रेष्ठ है। ये दोनों भी सारे शास्त्रों के शिरोभागी हैं। यह सौभाग्य तो लाखों में किसी एक विरले को ही भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, तो फिर अपने कल्याण में क्या संशय है। ऋषि मुनि तपस्वियों के सिद्ध स्थानों में गंगा के संग में बैठकर गीता उपनिषद आप सुन रहे हो, यह बात तो अनेक जन्म से अर्जित पुण्य से ईश्वर कृपा से ही होती है। आप श्रोताओं पर, पाठकों पर सब प्रकार की कृपा है। आपके कल्याण में क्या संशय है। कल्याण आपकी मुट्ठी में है। इत्यहूँ। और इससे अगला शीर्षक भगवान शांति मंत्र है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।